हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, एक बार उस पर नजर डाल दिया। कहता है कि सोल्व द एग्जाम्पल, जो आपका एग्जाम्पल था आपको वो सोल्व करना है। देखिए, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट है, आपके जो एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। कहता है आपको ये क्या करना है बच्चों, फैक्टराइजेशन करना है इसका। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए भाई, ऐसा नंबर चाहिए जिनका मैं सम करूं तो मेरे पास 45 है, और मल्टीप्लीकेशन करूं तो किसके बच्चों? 3 to 4 की मल्टीप्लीकेशन किससे करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर से। तो आपके पास क्या आएगा? 3 to 4x स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है भाई, मैं इसका क्या करता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ठीक है, देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, and 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें तो 45 चाहिए, तो क्या क्या ले सकता हूँ? देखिए 3 3 जा 9 लेके चलिए, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। अगर मैं 36 और 9 को देखता हूँ तो मेरे पास 45 बनता है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी मेरे पास बच्चों क्या आएगी? 3 to 4 आएगी। अब डिपेंड करता है कि हमें प्लस का लेके चलना है या माइनस का लेके चलना है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम किसका लेके चलेंगे? माइनस का। देखिए, तो आप क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 36 और 9 को जब हम ऐड करते हैं तो बच्चों अपने पास 45 आता है, और जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपना किसका आता है बच्चों? प्लस का 3 to 4 आता है। तो अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ से x कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 9। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? 36 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x माइनस 9 है और यहाँ पे भी x माइनस 9 है, तो सिंपल सी बात है कि x माइनस 9 को मैं क्या ले लूँगा बच्चों? कॉमन। तो मेरे पास क्या बचेगा? x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी, तो मैं क्या कहूंगा कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, और बच्चों x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? एक मेरे पास 9 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों? 36 आएगी। तो उम्मीद करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। वो क्या कहता है, चलिए। जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब डिपेंड करता है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन क्या है? -55 है, और जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? 750 है। तो अपना वही काम कि मैं क्या करूंगा? 750 के प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, देन देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 5 से 5 7 जा 35 एंड 25 पे जाएगा ये, फिर से 5 से 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा, हाँ ठीक है, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। अब देखो 55 चाहिए बच्चों हमें। कैसे? देखो भाई, हम क्या लेके चले कि जिससे मेरा सम 55 हो जाए। तो मैं देखता हूँ कि 5 5 जा 25 होता है, और यहाँ से 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30, तो यहाँ से 55 मेरा बन रहा है। यहाँ से मेरा 55 बन रहा है। अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात है, ये भी माइनस का लेंगे और ये भी माइनस का लेंगे, तभी तो ये माइनस का आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चों कि एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 13x प्लस 750। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों यहां से मैंने x कॉमन लिया तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 25 बचेगा। अब यहां से देखिए मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 25 यहाँ पे बचेगा और इक्वल टू क्या चल रहा है मेरा 0। अब यहाँ से x माइनस 25 को मैं क्या करता हूँ, कॉमन आउट ले लेता हूँ और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट है भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ है तो या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वाली 0 होगी। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0। और क्या कह सकता हूँ बच्चों में, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये माइनस का इस तरफ जाएगा राइट की तरफ, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 25 आएगी। ठीक है, और ये माइनस का 30 भी राइट की तरफ जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बच्चों 30 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 30 आएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आता होगा और आ भी रहा होगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो अब आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 3 कहता क्या है। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 24 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 24, और मैंने 4 रुपए किसी को दे दिए। ठीक है, 4 रुपए मैंने किसी को दे दिए तो मेरे पास कितने बचेंगे। तो आप कहोगे सर 24 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास 20 बचेंगे। यानी जो मेरे पास रुपए थे उसमें से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितने हैं 20 आए। अब एक बात और देखिए, इसने क्या कहा है कि आपके पास 2 नंबर है जिनका सम 27 है। भाई 2 नंबर है जिनका सम 27 है। अगर यहां से मैं एक बात कहूं कि ऐसे 2 नंबर है जिनका सम कितना हो बच्चों 24 हो, कितना हो 24, तो आप 4 और 24 भी बता सकते हो, और भी हो सकते हैं भाई। देखो तो ये तो एक बस समझाने के लिए था। यहां से देखिए, पहले तो आपको बेसिक समझाता हूं कैसे क्या होगा। भाई सम है 27, यानी 2 नंबर का सम ऑफ 2 नंबर्स 27 को लिखो भाई। मुझे नहीं पता पहला नंबर क्या है, मैंने पहला नंबर माना x। क्या माना x। अब जो दूसरा नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा 27 माइनस x होगा ना, क्योंकि जब मेरे पास 24 रुपए थे, 4 मैंने किसी को दे दिए तो मेरे पास जब बचेंगे वो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। ऐसे ही जब मेरे पास नंबर कितना है x, तो बचा हुआ कितना होगा मेरे पास 27 माइनस x। जब आप इन 2 नंबर का सम करोगे तो कितना आएगा आपके पास 27 आएगा। देखिए भाई पहला नंबर आपने क्या माना x माना, प्लस दूसरा क्या माना 27 माइनस x से x कैंसिल, तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों 27। अब देखो इसके बाद मैं क्या कहता हूं कि क्वेश्चन ने फिर कहा है आपसे कैन द प्रोडक्ट इज 182। जो इनका प्रोडक्ट है वो आपके पास कितना है 182 है। तो भाई सिंपल सी बात है, x इंटू 27 माइनस एक्स किसके बराबर होगा मेरा 182 के बराबर होगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। x की मल्टीप्लाई कर दीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब जो लेफ्ट में है उसको सारा का सारा राइट में ले जाइए, तो क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x और बच्चों प्लस के 182 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन तो आ गई, बात क्या है, बात ये भी तो है कि मुझे नंबर चाहिए भाई। वो नंबर क्या होंगे दोनों, तो यानी कहने का मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी बच्चों x की। तो चलो इसको मैं डिटेल से बता देता हूँ, एक बार लिखेंगे कैसे। आप लिखेंगे कि लेट बी फर्स्ट नंबर, आपने माना x, तो भाई सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फिर यहाँ पे
आपको आ जाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ इज 182। भाई इन दो नंबर का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 182 आएगा। अपने पास इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। तो देखिए अब हम इक्वेशन को सोल्व आउट करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब भाई एक ऐसा नंबर चाहिए मेरे को कि इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करता हूं तो 27 आए, यानी दो नंबर ऐसे चाहिए कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूं तो -27 आए, और जब इनकी मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो कितना आना चाहिए, 182। तो सिंपल सा काम है भाई, आप 182 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए 182 के। तो 2 9 जा 18, 1 7 पे गया 13 एंड 13 1 जा 13। अब देखो यहाँ से 7 2 जा 14 होता है और यहाँ से 13, जब मैं इनको ऐड करके देखता हूँ तो 27 आ रहा है, अच्छी बात है, प्लस का आ रहा है। पर मैं यहाँ पे किसका ले लेता हूँ बच्चों, माइनस का, तो माइनस का 27 आएगा, और जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो प्लस के 182 आएगा। किसका आएगा बच्चों, प्लस का 182। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे, जो इनका फैक्टराइजेशन मेथड जो हम कर रहे हैं वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहला काम यहाँ से x को कॉमन लीजिए इन दोनों टर्म में से, तो x माइनस 14 आएगा। यहाँ से आप किसको कॉमन लीजिए, माइनस 13 को कॉमन लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से x माइनस 14 क्या आएगा, कॉमन आउट आएगा, तो मैंने x माइनस 14 को कॉमन आउट लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब फिर से अपना वही खेल स्टार्ट हो गया कि भाई दो है मल्टीप्लिकेशन में, तो या तो फर्स्ट वाला 0 की इक्वल हो गया सेकंड वाला, तो हम क्या कहते हैं कि x माइनस 14 इक्वल टू 0, और क्या कह देता हूँ बच्चों, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। ठीक है, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 13 आएगी। यानी अब बात आ गई कि x की वैल्यू मेरे पास दो आई है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, दो आई है, 13 एंड 14। जब आप 13 एंड 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास क्या आएगा, 182 आएगा, नहीं आएगा। उसने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 182, तो आपका क्या होगा, 13 एंड 14। अब बात यहाँ पे भी आती है कि सर ने तो पहला नंबर x माना था, तो आप मान लीजिए 14 को लेके चलिए। ठीक है, आपने 14 ले लिया, जो हमने कहा था ना, लेट बी द फर्स्ट नंबर, लेट बी फर्स्ट नंबर x माना था, उसकी जगह के लिए 14 लिया। तो भाई जो सेकंड नंबर आएगा वो क्या होगा, 27 माइनस 14 आएगा, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 13 नहीं आएगा। सेम अगर मैं 13 को लेके चलता हूं, भाई x की दो वैल्यू आई है तो दोनों पुट करके देखते हैं। केस सेकंड में क्या लेके चलता हूं मैं, x की वैल्यू 13 है, तो लेट बी द फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों 13, और जो सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा, 27 माइनस 13, तो वो भी आपके पास कितना आया, 14 आया ना। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि जो नंबर है वो क्या होंगे मेरे पास, 13 एंड 14 होंगे, 13 एंड 14। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ whose square is 365। अब भाई सिंपल सी बात है, क्या कहता है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेके चलने में, लगातार। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात आती है तो आपको नंबर लाइन अच्छे से पढ़ी होगी आपने रियल नंबर में, 0 1 2 3, लेफ्ट की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव की बात करता है, यानी मुझे किस तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है। चलो, अब मुझे नहीं पता क्या नंबर है भाई, कुछ आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम लेट करेंगे कि लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं मैंने 5 लिया है, तो
तो लगातार लूंगा तो क्या हो गया 6 आएगा ना, यानी 5 में मैंने 1 ऐड किया तभी तो मेरे पास 6 आया। तो मैं पहले वाला ले लेता हूँ, मैंने x लिया, क्या लिया x, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा भाई x+1 हो जाएगा ना मेरे पास, क्या हो जाएगा x+1। अब कंडीशन क्या कहती है बच्चों, कंडीशन कहती है आपसे कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, यानी आपको इनका सम करना है। कब करना है, पहले इनका स्क्वायर करो, पहले इनका स्क्वायर करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहूंगा बच्चों में कि x का स्क्वायर सम में प्लस करना है, x+1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों 365। तो यहां से देखिए x स्क्वायर, इसके खोलिए, इसको ओपन कीजिए, क्या आएगा a और b। और आपको पता होना चाहिए कि a+b की आइडेंटिटी क्या होती है, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab। देखो अब a का काम कौन कर रहा है, x काम कर रहा है, तो यहां से क्या आएगा x² + 1 + ट्वाइस ऑफ x = 365। x² कितना होगा बच्चों 2x² + 2x + 1 = 365। अब यहां से देखिए भाई मैं 365 को लेफ्ट की तरफ लेके आता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 2x² + 2x + 1 - 365 = 0, देन 2x² + 2x - 364 = 0। और बच्चों यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको क्या कॉमन ले लूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, तो x² + x 2 1 2 2 8 16 एंड 2 2 4 = 0। अब ये 2 है ना, दिक्कत कर रहा है मेरे को भाई, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड में हो जाएगा तो 0/2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा ना। यानी जो ये इक्वेशन है x² + x - 182 किसके बराबर आएगी बच्चों = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब जो भी काम करना है हमें इस इक्वेशन के ऊपर काम करना है, अब जो भी काम करेंगे हम इस इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे। चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्यों देरी की जाए भाई। स्टेटमेंट को कम से कम आप 2 या 3 बार पढ़ा करें और फिर उसको सोल्व किया करें, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट आपसे करवाना क्या चाहती है और आपको करना क्या है। ठीक है, अब देखिए भाई 182 है, अब सिंपल सी बात है भाई 182 है तो अपना वही काम कि भाई क्या लूं मैं, ऐसा क्या लूं बताओ मेरे को, क्या लूं कि 182 आए। अभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, क्या लिया था 14x एंड 13x। चलो पर यहाँ पे अब कंडीशन ये होगी बच्चों, यहाँ पे माइनस का है और एडिशन प्लस का रखा है, तो सिंपल सी बात है क्या लेंगे x² + 14x - 13x - 182 = 0। यहाँ से x कॉमन आएगा बच्चों तो x + 14 - 13 यहाँ से कॉमन लिया तो x + 14 = 0। ठीक है, यहाँ से x + 14 कॉमन आउट आ जाएगा बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा x - 13 = 0। या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x + 14 = 0 और x - 13 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों मेरे -14 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आएगी 13 आएगी। अब हमें तो ये बताया गया था कि हमें तो पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है, कौन सा पॉजिटिव। अब -14 तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो किसका काम कर रहा है नेगेटिव का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है नेगेटिव का। तो हम नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेंगे, तो हम किसको लेके चलेंगे पॉजिटिव इंटीजर को, यानी x की वैल्यू 13 लेके चलेंगे। अब जो फर्स्ट इंटीजर होगा बच्चों मेरे पास वो 13 होगा, और जब सेकंड की बात करेंगे तो 13 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास 14, कितना आ जाएगा 14। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज इसका एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। और बच्चों अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो भाई सब। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एंगल राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर less than its base। फिर कहते हैं if the hypotenuse
इज 13 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड। चलो काम करते हैं। देखो बच्चों, भाई कहता है अपने पास एक राइट ट्रायंगल है, तो सिंपल सी बात, मैं पहले क्या करूंगा भाई, राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। कहता है द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब वो परपेंडिकुलर, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये वाला, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई मुझे बेस का नहीं पता क्या है, मुझे बेस का नहीं पता। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास बेस 5 सेंटीमीटर है और मैं कहता हूँ क्या, बेस मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और जो इसका एल्टीट्यूड है वो इससे 2 कम है, बेस से 2 कम है, तो क्या होगा, 5 में से आप 2 को सेपरेट करोगे कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा ना। सेम यही काम यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। वो कहता है कि जो बेस है ना, बेस जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो बेस से कितना कम है भाई, 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या लिख के चलूंगा भाई, बेस, बेस क्या माना मैंने, 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कहता है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और बच्चों जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है मेरे पास, 13 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी आपको बेस निकालना है और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको तो एक ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि हम अपने ही पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे कि लेट बी द बेस, लेट बी द बेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। तो क्या माना मैंने, x सेंटीमीटर माना, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और आपके पास पहले से ही हाइपोटेन्यूज गिवन है, पहले से ही आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन हो कितने हैं, 13 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे कि वी नो दैट, क्या कि भाई हम जानते हैं कि हम इस पे क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, तो यहां से मैं कहता हूं बच्चों क्या कि वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हम किस पे लगा रहे हैं अपनी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ए बी सी। अब हाइपोटेन्यूज बच्चों मेरे पास क्या है, ए सी, और ए सी की लेंथ कितनी है मेरे पास, 13, नहीं 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना मेरे पास, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चों, x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। यहाँ से किसकी आइडेंटिटी, ए, ये बी का काम कर रहा है माइनस, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो अब ए का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी 14x हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 14x प्लस 49। ठीक है। अब ये लेफ्ट में है तो मैं किस में ले आता हूँ, राइट में ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, क्यों आया, क्योंकि भाई वैल्यू मेरी किसकी बड़ी है, नेगेटिव वाली बड़ी है। 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, यानी 120 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या और हो सकता है बच्चों, यहाँ से हम इसको और छोटा करना चाहें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना जो 2 है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका अंदर मन नहीं लग रहा भाई, इसको बाहर ले आओ। तो देखो तो 2 बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब डिपेंड है कि 7 को कैसे स्प्लिट करूं मैं, क्या नंबर लूं कि उनका एडिशन तो माइनस 7 आए, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आनी चाहिए, माइनस 60 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, माइनस 60।
तो मुझे पता है 12 5 से 16 होता है, 12 5 से 60 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का 12 है एंड प्लस का 5 है तो आपके पास -7 आएगा। तो चलो यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, x कॉमन लिया तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई वही काम, या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी, तो मैं क्या कहूँगा बच्चों, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू होगी वो तो क्या आएगी, 12 आएगी और जो यहाँ से x की वैल्यू होगी बच्चों क्या, मेरे पास -5 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू 12 आई, वहाँ से x की वैल्यू -5 आई, बट हमें पता है कि ट्रायंगल का जो साइड होती है, ट्रायंगल की जो साइड वो नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव को नेगलेक्ट करेंगे, हम नहीं ले लेंगे, हम क्या रहेंगे पॉजिटिव। अब यहाँ से पता चल गया कि जो मैंने बेस माना था, बेस मेरा क्या है बच्चों, बेस मेरा है 12, ठीक है। अब बेस 12 आ गया तो भाई मैंने एल्टीट्यूड भी तो माना था, क्या माना था, एल्टीट्यूड x माइनस 7, तो 12 में से आप जब 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से पता चल गया बेस भी आ गया और मेरे पास एल्टीट्यूड भी आ चुका है। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और स्टेटमेंट को बार बार रीड कीजिए, बार बार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा आपके अंदर, ठीक है। चलो इसका लास्ट जो पार्ट है वो कर ही लेते हैं यहाँ पे, चलो कर ही लेते हैं यहीं पे, आज ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। भाई मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, चलो लिखवा देता हूँ भाई, कहोगे सर आप भी दो डाल की बातें करते हो। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री, poetry article in a day. It was observed on a particular day, फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, cost of population of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production, on that day was कितने रुपए भाई, 90 रुपए, कितने रुपए, 90 रुपए। तो आपसे कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल बताइए और कॉस्ट ऑफ ईच। देखो यहां से भाई सिंपल सी बात है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। भाई क्या यहां से एक स्टेटमेंट बनी कि नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, ठीक, अच्छी बात है। इट वाज ऑब्जर्व एन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच आर्टिकल, उसने कॉस्ट भी बता दी भाई, क्या बता दी उसने, कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day if the total cost of the production on that day was ₹19। अब सिंपल सी बात है कि मैं कहता हूँ यार कि मैं जो है मैं मार्कर बनाता हूँ, नंबर ऑफ मार्कर इन 1 डे की बात करता हूँ, तो भाई मैं 20 मार्कर बनाता हूँ एक दिन के अंदर, ठीक है। और मैंने कह दिया जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ईच मार्कर,
कॉस्ट ऑफ ईच मार्कर कह दिया मैंने 3 रुपए। भाई एक मार्कर के 3 रुपए है, तो जो मेरा टोटल क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा एक दिन में जितना मैंने जो माल तैयार किया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 1 डे। तो भाई सिंपल सी बात है यार कि नंबर ऑफ मार्कर मेरे पास कितने हैं 20 हैं, और मैंने एक मार्कर का प्राइस कितना रख दिया भाई 3 रुपए रख दिया। कितने रुपए रख दिए 3, तो 20 × 3 कितना आ जाएगा बेटा बच्चों 60 रुपए नहीं आएगा। यानी 60 रुपए का काम करता हूँ मैं एक दिन में, कितने मार्कर बना के 20 मार्कर बना के। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा दे रखा है, इसको हम सोल्व करते हैं। चलो देखिए अभी बताया मैंने कि मैं क्या लेके चलूंगा बच्चों, यहां से सॉल्यूशन देखिए आप इसका, कि मेरे पास है नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या लेंगे आप नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन इन 1 डे। मैं एक दिन में कितने बनाता हूं भाई x आर्टिकल बनाता हूं, यानी x वस्तुएं बनाता हूं, यानी x मार्कर बनाता हूं मान लीजिए। फिर कहता है नंबर ऑफ आर्टिकल बता दिया आपने, उसने कहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पॉपुलेशन है भाई यहाँ पे, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा यहाँ पे, पॉपुलेशन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच आर्टिकल। भाई प्रत्येक आर्टिकल की क्या है कॉस्ट, क्या है सुनो अब, कहते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच आर्टिकल कितना भाई 3 मोर, 3 ज्यादा है अच्छी बात है, मोर देन कहां से ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन, यानी आपको इसका क्या करना है दुगना करना है, ट्वाइस द आर्टिकल कर दिया भाई, फिर उससे 3 ज्यादा देन 2x + 3, ये आपकी क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहीं पे एक बात बताई थी कि मैंने 20 मार्कर बनाए हैं और कितने रुपए के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से, तो मैंने एक दिन का कितना रुपए का काम किया भाई 90 रुपए का काम किया। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, क्या करूंगा बच्चों टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनो क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने पहले दे दिया, कितने रुपए काम कर रहा है वो 90 रुपए का काम कर रहा है, अच्छी बात है भाई 90 रुपए का काम कर रहा है, बड़ा मौज कर दी उसने। तो आप 1 डे मल्टीप्लाई जो आपका आर्टिकल है करोगे मल्टीप्लाई, तो x × 2x + 3 = 90, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो बच्चों यहां से क्या आएगा x × 2x + 3 = 90, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x² + 3x = 90, 90 को ले आओ लेफ्ट की तरफ तो क्या आएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ये आपकी क्या आ गई बच्चों इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें इस पे क्या करना है बच्चों काम करना है। तो देखो क्या ऊपर लेके जा सकता हूं मैं, अब सिंपल सी बात है मुझे क्या तोड़ना है बच्चों स्प्लिट करना है मिडिल वाली फ्रेम को, और मल्टीप्लिकेशन करूंगा 90 की और 2 की तो 180 आएगा, और 180 किसका आएगा माइनस का आएगा, यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन करो तो मेरे पास 3 आए प्लस का, और मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आए माइनस का 180 आए। तो अभी बताया था हम क्या करते हैं इसका बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, तो 2 9 18, 2 पे 45, 9 पे 3 3 3 1 3। तो देखो यहां से करते हैं तो 5 3 15 हो गया, ठीक है, 2 2 4 4 3 12, यानी माइनस का 12। भाई 15 और 12 लेके चलते हैं, यानी दो नंबर क्या लिए मैंने 15 एंड 12। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बच्चों कि 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। चलो भाई जुकाम हो रखा अच्छे से। देखो अब दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी, मैं यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले पाऊंगा, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे भाई 12 को आगे लिख दो 15 को पीछे लिख दो, 12x² - 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। चलो 3 मल्टी, ठीक है भाई। यहाँ से फिर देखो क्या कॉमन ले 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरा x - 6 बचेगा। अब 15 6 90 होता है, तो ये 45 चौके 60 5 75, यानी चौके 60, यानी ऐसे याद कर देते मैं तो भाई 15 का टेबल जो थी कि 15 15 एकम 15 दूनी 30 ये 45 चौके 60 5 75 96 90 7 5 8 20 90 35 दही 50। तो बस यही रटा हुआ है
तो देखो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया बच्चों, 15 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 6 मेरा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें पता है या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या होगा बच्चों, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा। माइनस का 6 राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो मैं क्या कहूँगा x इज इक्वल टू 6। और यहाँ से भाई 2x किसके बराबर होगा, माइनस 15, एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस 15/2। और हमें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट निकाल रहा हूँ, उसका प्राइस निकाल रहा हूँ, तो माइनस में तो कभी जाएगा नहीं, माइनस में तो कभी जाएगा नहीं। तो मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू 6, यानी x क्या माना था मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने है भाई, 6 है, और उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 2x प्लस 3 आया था, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 15। ये आपका क्या गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो बच्चों उम्मीद करूंगा, यहाँ गर्मी में मैंने मतलब आज तो काफ़ी गर्मी है, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, उमस सी हो रही है, पसीना पसीना हो चुका हूँ बच्चों में। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि जो आज करवाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो बच्चों, ठीक है। आप कोई डाउट पूछोगे, मैं उसका आंसर करूंगा, तो बॉन्डिंग भी आप, जो बॉन्डिंग होती है आपके साथ अच्छी बनी रहेगी मेरी, पता चल जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब कहने की जरूरत ना पड़े आप लोगों से, ठीक है। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।